बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी, जो कल हमारा टॉपिक था वो थेफ्ट और डकैती के हवाले से था कि पाकिस्तान पिनल कोड 1860 में जो थेफ्ट की पनिशमेंट है वो कितनी है, डकैती की पनिशमेंट है वो कितनी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में कितने लोगों का शुमार होता है, वो हमने पढ़ा था थेफ्ट और डकैती में। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो रॉबरी के हवाले से होगा कि रॉबरी पाकिस्तान पिनल कोड के तहत उसकी पनिशमेंट कितनी है, रॉबरी चोरी से कितना डिफरेंस है उसमें, और रॉबरी और डकैती में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जाने। तो ये अभी हम अपने जो टॉपिक है रॉबरी की जाने आ चुके हैं कि पाकिस्तान पिनल कोड में 390 में रॉबरी के हवाले से लिखा गया है कि बेसिकली रॉबरी की डेफिनेशन क्या होती है और इसकी पनिशमेंट्स क्या होती है। हम इसकी डेफिनेशंस को थोड़ा पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको थेफ्ट में और डकैती में कितना डिफरेंस है। अब यहाँ पे पहले 390 में आके लिखा हुआ है इन ऑल रॉबरी देयर इज़ एदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि रॉबरी में थेफ्ट और एक्सटॉर्शन किसी न किसी हवाले से लाजमी पाई जाती हैं। मतलब इन दोनों के मतलब ये हुआ कि किसी की चीज़ को इलीगल तौर पे या अनलॉफुल अपने पास रख लेना या ऑब्टेन कर लेना। अब चलते हैं व्हेन थेफ्ट इज़ रॉबरी कि रॉबरी कब थेफ्ट बनती है। मतलब रॉबरी अगर आप कमिट करें तो वो किस सूरत में चोरी बनती है। थेफ्ट इज़ रॉबरी, चोरी जो है वो रॉबरी है इफ़ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। मतलब अगर आप रॉबरी कमिट कर रहे हैं तो वो थेफ्ट ही होती है। और इन कमिटिंग द थेफ्ट, या फिर आप जब चोरी कमिट कर रहे हो, और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय द थेफ्ट। मतलब कि आप किसी की प्रॉपर्टी को अटेम्प्ट कर रहे हैं वहाँ से दूर ले जाने की, किस सूरत में, चोरी करके। मतलब किसी और की जो ओनरशिप है उसको आप वहाँ से लेकर जा रहे हैं, किसी की मोटर बाइक, किसी की घर की मोटर या कोई भी ऐसी चीज़ जो चोरी अक्सर आम औकात में होती रहती हैं, उन चीज़ों के हवाले से ये बता रहा है। द ऑफेंडर फॉर दैट एंड, ठीक है, ऑफेंडर यहाँ पे मुजरिम का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, उसके जो एंड की बात कर रहा है। वॉलंटेरली कॉजेज़ और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हेड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिकली थेफ्ट और रॉबरी में ये चीज़ आके डिफरेंस डाल देती है। हमने ऊपर पढ़ा कि जितनी भी चोरी या एक्सटॉर्शन होगी, एक्सटॉर्शन कहते हैं भत्ताखोरी को, कि एक्सटॉर्शन होगी उसमें किसी न किसी तरीके से आप कोई चीज़ ख़ुद गेन कर रहे हैं और दूसरों को लॉस पहुंचा रहे हैं। उसकी जो लीगल प्रॉपर्टी है या इस तरह की मूवेबल है या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप उसकी डेथ दे रहे हैं या फिर आप उसकी कोई कॉज कर रहे हैं, कोई अनलॉफुल चीज़ कर रहे हैं। अब जो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसी की जानिब चलते हैं कि बेसिकली रॉबरी और थेफ्ट में डिफरेंस है क्या, क्योंकि हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि कब रॉबरी थेफ्ट बनती है। अब यहाँ पे आके बता रहा है कि ये जो फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। मतलब चोरी उस टाइम रॉबरी बनती है जब आप किसी बंदे को डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करते हैं। मतलब आप किसी को डरा रहे हैं कि मैं आपको जो है ना मार दूंगा या फिर हर्ट करूंगा, या फिर आपको किसी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन मतलब किसी को पाबंद कर रहे हैं, किसी को जो है ना वहाँ किसी कमरे में बंद कर रहे हैं या कोई ऐसा चीज़ कर रहे हैं। और फेयर टू इंस्टेंट डेथ, मतलब इंस्टेंट डेथ का मतलब ये हुआ कि आप उसको फ़ौरन मारने की धमकी दे रहे हैं या फिर आप उसको फ़ौरन मारने की, और ऑफ इंस्टेंट हर्ट मतलब आप उसको फ़ौरन कोई इंजरी पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन मतलब उसी मौके पर आप उसे रिस्ट्रेन करते हैं, किसी कमरे में बंद करते हैं या कोई और इस तरह का अमल करते हैं जो कि रॉबरी में आके इन्वॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा रॉबरी 390 के तहत। अब इसको मैं दोबारा एलेबोरेट करता हूँ। बेसिकली ये इस सारे डेफिनेशन में जो मैंने पढ़ के सुनाई है इसमें वो कहना क्या चाह रहा है। दोस्तों इसमें वो कहना ये चाह रहा है कि थेफ्ट जो है ना बेसिकली होती ही रॉबरी है, लेकिन वो रॉबरी में कन्वर्ट कब होती है। मतलब क्योंकि रॉबरी और थेफ्ट की पनिशमेंट में काफ़ी फ़र्क होता है, और इसमें हमें कब बताया गया, कैसे बताया गया, ये हमें पाकिस्तान पिनल कोड बता रही है कि रॉबरी कब थेफ्ट में जाके कन्वर्ट होती है। ये उस सूरत में होती है जब आप किसी बंदे को मौके के ऊपर आप उसको कहें कि मैं आपको मार डालूंगा, आपको ख़तरा हो, ठीक है, या फिर उसको कोई ग्रीवियस इंजरी पहुंचाना चाह रहे हो, या फिर उसको आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करें। इस हवाले से अगर ऐसा काम आप चोरी करते हुए करेंगे तो वो रॉबरी बन जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि रॉबरी की पनिशमेंट कितनी होती है। रॉबरी की पनिशमेंट भी थेफ्ट से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें थेफ्ट की निस्बत ऐड हुई हैं। अब थेफ्ट में मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, वहाँ जाके सुन सकते हैं। अभी जो रॉबरी की जो पनिशमेंट है वो पहली तो इसकी पनिशमेंट ये होगी कि इसकी सख्त सज़ा इसकी दी जाएगी, रिगोरियस पनिशमेंट होगी, और इसकी मिनिमम जो पनिशमेंट होगी वो 3 साल होगी, और मैक्सिमम जो पनिशमेंट होगी वो होगी 10 साल। और शेल आल्सो लायबल टू फाइन, मतलब कि फ़ाइन भी हर सूरत में होगा कि क्योंकि किसी जगह में पनिशमेंट आप
आपको पनिशमेंट, आपको कैद भी मिल सकती है और फ़ाइन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब उसमें और का वर्ड हो गया यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब है कि आपको हर सूरत में फ़ाइन होगा रॉबरी की सूरत में। और अगर यही रॉबरी अगर आप किसी हाईवे पे कमिट करते हैं तो ये बहुत इंतहाई, इसकी जो पनिशमेंट है बढ़ जाती है। इसकी सज़ा जो है ना 14 साल तक भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक रॉबरी के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी जो उसके थेफ्ट और जो डकैती के हवाले से लेक्चर है वो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, वहाँ जाके सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।